परचिंतन। अगर हमें शक्तिशाली बनना है तो परचिंतन से बचना, यह है तीसरी बात। तो परचिंतन समझा। और खास तो माता ही ज्यादा करते, भाई लोग भी करते हैं। भाई लोगों में ईगो ज्यादा होता है, अभिमान, और माताओं में क्या होता है, सहन शक्ति कमी होती। और इसलिए जो बातें सहन नहीं हुई वो क्या करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे। और भाइयों को अगर किसी ने पूछा नहीं, सम्मान नहीं दिया, खाना खा रहे नमक नहीं है, थाली को फेंक देंगे। मैं ना होता तो घर ना चलता, मैं ना होता तो ऑफिस ना चलता, मेरी ऐसी कदर करते। इसलिए माताओं में क्या करना है, सहन करना है, कभी भी परचिंतन। समझो पति ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेगी, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में निकल गया, पड़ोसी के पास जाकर के बैठेगी, कहेगी खाना खाया, अरे क्या खाओ, मेरे पति ने घमासान किया। वो कहेगी मेरा कम है क्या, वो अपने पति की सुना रहे, अपने बेटी की सुना रहे, इसको कहेंगे परचिंतन। तो ऐसे परचिंतन कभी नहीं करते। वो हाथ खड़ा करो, मुश्किल ही है। परचिंतन नहीं करते, वो हाथ खड़ा करते हैं, थोड़ा थोड़ा होता है। तो उसे क्या फायदा होता है परचिंतन से? परचिंतन का पहला फायदा बताओ, तो हम भी करना शुरू करते। हाँ, क्या फायदा है? जब फायदा नहीं तो क्यों करते? एक शिष्य था, भगवान के पास जाता है, तो भगवान को कहता है, भगवान मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। भगवान ने कहा एक थैले को पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में जो भी लोग हैं, उस सभी के अंदर की बुराई की चिटकियां बना के डालनी। उस थैले को बांध करके पीछे रखना, ना देखना ना किसी को दिखाना। और आगे वाला जो थैला है, तुम्हारे जीवन में जो भी बुराई है, तुम किसी को नहीं मानते हो, जिद्दी हो, तुम्हारी खुद की कमजोरी है। लेकिन भगवान ने कहा तुम्हारी बुराई का थैले को आगे रखना, उसको खुला रखना, बार बार देखना, परिवर्तन करना, तुम्हें सुख शांति सब मिलेगी। जाओ, मेरा वरदान है। वो लेके गया। कुछ समय के बाद वो व्यक्ति क्या करता है, पीछे वाले थैले को आगे करता और आगे का थैला, जैसे उसने थैले उल्टी के, वरदान उल्टे हो गए। फिर भगवान के पास आया, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, शांति मिली नहीं। भगवान ने कहा अच्छा, तुमको जो मैंने वरदान दिया था उसको कहाँ रखा? कहता हाँ भगवान, मैंने कई बार भूल की, पीछे का थैला आगे किया। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, किसके हैं? हम भी यहाँ आते, क्यों आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। बाबा भी हमें वरदान देता है, साथ में 2 थैले देता है। अगर तुमको सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, उन्नति करना चाहते हो, शक्तिशाली बनना चाहते हो, दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे। और अपनी बुराई को कहाँ रखो? लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते, फलानी ऐसी है, ये ऐसी है। और परचिंतन करते उस समय पहले देखेंगे कोई सुन तो नहीं रहा, फिर धीरे से कान में जाकर चू 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 करते हैं। माइक में नहीं सुनाएंगे, कान में। इसका मतलब पाप है, पाप हमेशा छुप करके किया जाता है। इसलिए आज से मुझे किसी का परचिंतन, समझे किसी को उल्टी आते है, वोमिटिंग आते है, वो कहाँ जाता है? वोमिटिंग वाला व्यक्ति कहाँ जाता है? वॉश बेसिन में जाता है। और वॉश बेसिन में क्या करता है? उल्टी करता है। और जब कोई उल्टी करता है, हम नाक बंद करके उसको भगाते, उधर से उधर से। तो परचिंतन भी एक उल्टी है, जो उसने देखा सुना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या करता है? उल्टी करने के लिए काम हो जाता है। अपने अपने हर एक का सुनाने का स्थान होता है। ये कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना, वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। किसी को फोन करेगा, कहेगा आ जाओ, मैं एक बहुत अच्छी बात सुनाता हूँ, वो वॉश बेसिन भी बड़ा खुश होकर आता है, बताओ क्या हुआ। अब कोई उल्टी कर रहा है, उसको बुला करके कहो कि मेरे कान में डालो, बड़ा मजा आता है। वो कान में डाल करके सारा दिन घूमते रहो उल्टी के लिए करके, कितना बुरा लगेगा। लोग भी आपके पास नहीं आएंगे, मच्छर घूमते रहेंगे। और उसके दिल में बाबा कैसे बैठेगा फिर? ऐसी बातें सुनने वालों के दिल में बाबा। इसलिए मुझे किसी के प्रति न, क्योंकि आप महाभारत चालू होने वाला है, इतना दिन क्या सुना? गीता। और गीता का सार क्या है? हे अर्जुन,
तुम अपने गुरु को बुद्धि से निकाल दो, गुरु को भूल जाओ, संबंधी को भूल जाओ, भाइयों को भूल जाओ। अभी भी हमारे दिल में ये है, इसलिए अब मुझे किसी की भी व्यर्थ बातों को बुद्धि में न रखनी है, न किसी को सुनानी है। किसी के कान में उल्टी करो भी नहीं, अपने कान में किसी की उल्टी लो भी नहीं। कोई सेंटर की, कोई बहनों की, किसी की बुराई सुनाता है, सुन। अगर बुराई सुनेंगे तो क्या होगा? बहुत बड़ा घाटा होगा। कभी कभी बाबा एक मुरली में एक सेंटेंस यूज करता है, मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, कैसे थे, लेकिन अब आज है नहीं, चले गए। कहाँ गए और क्यों गए? उन्होंने यहाँ आकर के किसी की कमजोरी देखना शुरू किया, अवगुण देखना शुरू किया, इसीलिए चला गया। घाटा किसका हुआ? एक सत्संग चलता था, सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन गुरुजी ने कहा कि एक दिन शिष्य ने कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा, क्या वरदान चाहिए? कहता है, मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वरदान देता हूँ, साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा। और गुरुजी ने कहा कि जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है जानना है, ये छड़ी को क्या करो, दिल में रखो और उस व्यक्ति का नाम लो, पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दी, शिष्य चला गया। अचानक रास्ते में रुक गया और सोचता है मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। तो छड़ी काली होगी, उसको लगता अरे गुरुजी के अंदर मेरे बारे में ऐसा है। तो उनको गुरुजी बना करके फायदा क्या? आश्रम में आना बंद हो गया। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हो गया, 6 महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी उसके घर में गए। कहते, क्या जी आजकल आप सत्संग में नहीं आते? नहीं जी, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, आजकल मेरे घर में मेहमान आते हैं, ऐसे ऐसे बोलने लगा। गुरुजी ने कहा, 6 साल से आश्रम में आते, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहा कि गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है। तो छड़ी दिया ना, उसे मैंने देख लिया। गुरुजी ने कहा, अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कहा कि नहीं देखा। देखो, शिष्य ने छड़ी को दिल में रखा, अपना नाम लिया, पूरी छड़ी काली हुई। गुरु की कितनी काली थी? थोड़ी सी। और शिष्य की अपनी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने यहाँ तपस्या करके, साधना करके, योग करके इतनी बची है, वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगर तुम मेरे को देख करके आश्रम में नहीं आओगे, जो तुम्हारी सफेद बन रहे वो भी काली हो जाए। तब शिष्य कहता है, गुरुजी आज तो अपनी मेरी आंखें खुलती, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज से कभी भी दूसरे की बुराई, ये कहानी किसी और की नहीं। हम यहाँ आते 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 हमारी जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, पावन बनना शुरू हो जाते। लेकिन जैसे ही यहाँ आते कहीं फलानी भाई जी ऐसे, यहाँ तो पैसे देते नहीं ज्यादा, उसको आगे करते, वो ऐसा है, वो सेंटर पर है, कुछ ना कुछ दोष देखेंगे। दोष देखने से भावना ही बिगड़ जाती है। और जितनी भावना अच्छी सेंटर के लिए, मधुवन के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, उतना योग अच्छा। इसलिए कोई आपकी भावना बिगड़ता है वो दुश्मन है, उससे बच करके रहना। 84 जन्मों की सीढ़ी उतरने के लिए कितना समय लगा? कितने लगा? 5000। और वही सीढ़ी ऊपर चढ़ना है कितना समय? 1 जन्म। और वो भी सबको नहीं मिला। थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी थोड़ी ऊपर चढ़ गई, थोड़ा अमृत लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गई, थोड़ा सा सेवा किया, लेकिन थोड़ा सा परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी थी उतना अब यही करते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, फिर चलते रहेंगे, ऊपर रहेंगे। अचानक विनाश हो गया, बीच में रुक जाएंगे। अब मुझे ऊपर तक पहुंचना है, कहाँ? जहां लक्ष्मी नारायण का राज्य है वहां तक पहुंचना है। इसलिए मुझे अब किसी का परिचिंतन, आज जिसकी बुराई देख रहे हैं वो योग लगा रहे, पुरुषार्थ कर रहे, थोड़ी सी काली है, निकल जाएंगी। है तो इंसान है ना, वो तो क्या ऊपर से थोड़ी आए हैं। इसलिए किसी के भी दोष ना देखो, किसी का भी परिचिंतन। एक माता जी थी, भगवान को शिकायत करते, भगवान आपने मुझे कितना दुख की बातें दी हैं, आप देखो बड़ो फलानी है, ये कितने लोग सुखी हैं और मुझे अपने दुख दिए। बहुत रिक्वेस्ट करते, तो भगवान सामने आए,
कहता माता जी तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम्हारे जीवन में क्या क्या दुख है वो सब लिखो एक चिटकी पर लिख करके क्या करो, एक गठड़ी में बांध दो और उस गठड़ी को लेके जाकर के गांव के बाहर एक पेड़ है, वह बहुत सारी गठड़ियां हैं, तुम्हारी भी गठड़ी बांध देना, लेकिन उसमें से कोई ना कोई दूसरी लेके आना जो भी पसंद है। बड़ी खुश होगी, वाह मेरा पति तंग करता है वो भी बंद हो जाएगा, सास मेरी तंग करते वो भी, मैं अभी सुखी हो जाएंगी। फटाफट अपनी सारी दुखों की बातें लिख दी, गठरी में बांधी, बाहर गई, वह बांध दिया। लेकिन जब दूसरे की लेने की बारी आई, उसको लगता है ये गठरी लूं या ये लूं, ये लूं या ये लूं, तो वहां तो बहुत गठरी है। उसको लगता है मेरा तो पति तंग करता है, यही दुख है। अगर किसी की लेके जाओ उसकी गरीबी हो सकती है, हो सकता है उसका पति शराबी होगा, हो सकता है उसकी सास और झगड़ालू होगी, इसलिए मेरा ही ठीक है, वापिस अपना ही लेके आते। इसी तरह हर एक के जीवन में दुख है, लेकिन ये दुख भगवान ने किसी लिए दिया है, आगे बढ़ने के लिए। अगर जीवन में दुख ना होता तो जीवन में आगे कभी, इसलिए अपना दुख ठीक है, जानी पहचान वाला है, उसे किनारे लगी, दूसरे का तो अलग प्रकार का। इसलिए कभी भी बाबा कहते बच्चे पर चिंतन नहीं करो। तो सभी हाथ आगे करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, प्यारे बाबा इस संगम युग चल रहा है, इस संगम युग के अंतिम समय चल रहा है। अब हम किसी का भी दोष नहीं देखेंगे, किसी का भी परचिंतन नहीं करेंगे, परचिंतन करके वायुमंडल को खराब नहीं करेंगे, परचिंतन से मुक्त बनेंगे। ओम शांति। अब इस हाथ की लाज रखना है, ठीक है, क्योंकि परचिंतन, आप समझे किसी के घर में जाओ, बच्चे भी बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेंगे बच्चा तो नालायक है, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप कहेगा तू पहले यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को बुलाने की, तू मेरे को अच्छा बोलता है। हर माँ बाप को अपना बच्चा क्या होता है, इसी तरह सारा दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, ऐसा है, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दया के सागर, बाबा कहकर तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों को बुलाने की, तू मेरे बच्चा बोलता है। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ही रची दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए, इसलिए आज से कभी किसी का परचिंतन नहीं करेंगे। तो कितनी बातें हो गई। अगर शक्तिशाली बनना है, पावरफुल बनना है, 3 बातें बताई। पहली बात बताई संकल्पों को कम चलाना, पॉजिटिव चलाना, और संकल्पों को कैसे कम चलाना, उसके अंदर 5 बातें सुनाई थी। कर्मों की गति, जो हुआ अच्छा हुआ, खिड़की को साफ करना, ड्रामा को पसंद करना, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना। दूसरी बात कौन सी सुनाई, अगर निर्विघ्न बनना है, शक्तिशाली बनना है, श्रीमत का पालन करना है, इसके लिए लोक लाज नहीं करना। तीसरी बात कौन सी सुनाई, पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैले की कहानी, छड़ी वाली कहानी बताई, कभी भी कान में उल्टी ना लेना, ना किसी का कान में उल्टी करना। चौथी बात है, अगर अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, पावरफुल बनाना चाहते हैं, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करो, अशरीरी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करो। जो अशरीरी स्थिति में रहता है, विधेयी स्थिति में रहता है, निराकारी स्वरूप में रहता है, वो है निर्विघ्न, वो है शक्तिशाली। हमारे जीवन की सभी समस्याओं की जड़ाई देह का भान, देह बान विकारों का मुखी है, सरदार है। देह बान आया, काम आता है, क्रोध आता है, सारे विकार आ जाते हैं। इसलिए देह बान के तरफ नजर अंदाज नहीं करो, पहले देह बान को छोड़ो, सारे विकार अपने भाग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की प्रैक्टिस करो। मुझे लगता है कोई भी मुरली उठाओ, बाबा रोज कहते हैं बच्चे आत्म अभिमानी बनो। यह आत्म अभिमानी स्थिति निर्विघ्न बनाएगी। विघ्न क्या क्या, योग नहीं लगता, मुझे सहन नहीं होता, मुझे किसी के दोष दिखते, मेरे संस्कार नहीं बदलते, इन सब का कारण है देह का भान। राम रावण का युद्ध चलता है, राम क्या करता है, रावण का एक सिर काटता है, सिर तो कट जाता है, दोबारा जुड़ जाता है, फिर दूसरा काटता है, फिर जुड़ जाता है।
विभीषण आता है, राम के कान में दो चार बातें सुनाई, ये ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगा, रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे, कोई 2 साल से, कोई 4 साल से, कोई 6 साल से, लेकिन नहीं मरा है। क्यों? उसके गले काटते, कभी काम का गला काटेंगे, 15-20 दिन, 2-3 महीना कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाएगा। फिर कहते ये क्या हो गया, मैं संस्कार को तो छोड़ दिया था, ये दोबारा कहां से आया? फिर क्रोध को छोड़ेंगे, फिर आ जाएगा। क्यों? देह भान के नाभि में तीर नहीं लगा, इसीलिए देह भान को छोड़ो। भूत कहाँ रहते हैं? जहां अंधेरा है, जिस कोठी में, बंगले में कोई रहता ही नहीं, लाइट नहीं लगाते शाम के समय, कई दिनों के बाद एक भूत आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, पूरा बंगला का कैसे बन जाता है? भूत बंगला। इसी तरह दोपहरी के बाद आत्मा की लाइट कम होगी शरीर में, आत्मा की लाइट कम होते 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 अंधेरा हो गया, और इसलिए काम का भूत आया, क्रोध का आया, लोभ, सारे भूत आए, और सबका बंगला अब कौन सा है? भूत बंगला है। कब कौन सा भूत जग जाएगा पता नहीं चलेगा। अब इन भूतों को भगाना है तो क्या करो? लाइट जला करो, लाइट अर्थात आत्माभिमानी बनो। इसीलिए बाबा रोज की मुरली में कहता है, बच्चे आत्मा समझो। बिल्डिंग बनाई जाती है, फाउंडेशन कैसा होता है? मजबूत। इसी तरह 84 जन्मों की हम बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारा फाउंडेशन मजबूत चाहिए, आत्माभिमानी का फाउंडेशन। यह आत्माभिमानी स्थिति आपको निर्विघ्न बनाएगी। अंत में सेकंड के पेपर होंगे, उस पेपर में पास होने के लिए सोल कॉन्शियस स्थिति चाहिए, क्योंकि जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है उसको किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते। जो आत्मा के स्वरूप में टिकता है उसके वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। आत्मा के स्वरूप में टिकने से किसी के दोष दिखाई नहीं पड़ते, सब अच्छे नजर आते हैं। आत्मा के स्वरूप में टिकने से वाणी में बल आता है, दृष्टि में बल आता है। आत्माभिमानी स्थिति वाला रात को सोया है, योग लगा हुआ है, रास्ते में चल रहा है, उसका योग लगा हुआ है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था है, उसका मन, बुद्धि, सारी इंद्रियां उसकी कंट्रोल में है, सोल कॉन्शियस स्थिति है। लेकिन आत्माभिमानी हम बने कैसे? इसके लिए रोज अपनी गाड़ी को क्या लगा दो? गैरेज में लगा दो। जैसे ड्राइवर क्या करता है? सारा दिन गाड़ी को घुमा करके कहाँ लगाता है? गैरेज में। और गाड़ी के अंदर नहीं सोता, सोने के लिए कहाँ जाता है? अपने घर में जाता है। इसी तरह सारा दिन हमें शरीर को घुमा फिरा करके रात को कहाँ लगाना है? इसको बेड रूपी गैरेज में लगाना है, और गाड़ी के अंदर नहीं सोना, सोने के लिए अपने घर में जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं? शरीर को लगा दिए बेड पर, फिर सोचेंगे आज तो दोपहर को रेस्ट नहीं किया था, मुझे नींद आ रही है, अभी सो जाते हैं, फिर कल सवेरे उठना है, बर्तन मांजना है, फिर ये करना है, फलाने ऐसा बोला वैसा, सो गए गाड़ी में। सवेरे उठते ही बर्तन ही याद आएगा। इसीलिए रात को सोते समय क्या करो? सोने के लिए अव्यक्त तोतन में परम धाम में जाओ। सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा याद आएगा। अमृत वाला अच्छी होगी तो सारा दिन सोल को स्थित रहेगी। इसीलिए गाड़ी को गैरेज में लगा करके फिर सो जाओ। पवित्रता की धारणा पक्की करो, 7 स्वरूपों का अभ्यास करो, सोमानों के अभ्यास करो, संकल्प कम चलाओ, सोल कॉन्शियस स्थिति बनेगी। जो खुद को भूल जाता है खुदा भूल जाता है। परमात्मा को अपने तरफ लाने का एक ही तरीका है, आप अपने देह भान को छोड़ करके आत्मा समझो, परमात्मा आपके सामने हाजिर हो गया। परमात्मा क्यों नहीं दिखता? क्यों देह भान से देखते हैं। एक भाई ने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर लोहे के टुकड़े बड़े से चुंबक के सामने डालेंगे तो क्या हो जाएगा? खींच लेगा। इसे हम लोग चुंबक अच्छे हैं। अगर लोहे के टुकड़ों को अगर कपड़े के थान के अंदर लपेट करके रखेंगे तो क्या हो जाएगा? हिलेगा। चुंबक खराब है, चुंबक अच्छे हैं। लोहे के टुकड़ों को कपड़े के अंदर बांध करके रखा हो। तो उसने मुझे प्रश्न पूछा था, अगर बर्फ के सामने जाता है तो क्या होना चाहिए? ठंडी का हवा आते हैं। अगर आग के पास जाता है तो क्या होता है? गर्म हवा होते हैं। लेकिन कोई सर्वशक्तिवान बाबा के पास जाता है
तो क्या अनुभव होना चाहिए? शक्तियों का आचरण। लेकिन मुझे हुआ ही नहीं बोलता है। मैं डायमंड हॉल में गया था, बाबा सामने बैठा था, तब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, तब उसको स्पष्ट हो गया। तो इसलिए अगर बाबा के सामने देह बांध के कपड़े के अंदर लपेट करके बैठेंगे, कोई अनुभव नहीं होगा। इसलिए आत्म अभिमानी बनो। शरीर है ही क्या? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लेटरिन डाल दिया, जो हम रोज फेंक के आते हैं ना बाथरूम में, उसको एक सोने के डब्बे में आपके आंखों के सामने डाल दिया। फिर हड्डी मांस निकाल करके वो भी डाल दिया, और खांसी करने में जो बहुत सारा कप निकालते वो डाल दिया, और सोने के डब्बे को आपके हाथ में दिया, और कहा कि सदा इसको संभाल करके दिल में रखा कर रखना, रात को सोते समय साथ में रखना, खाते समय साथ में रखना, सदा साथ में रखना, और बीच बीच में उस डब्बे का चुंबन भी लेना, प्यार भी करना। क्या बोलेंगे? नहीं नहीं वो गंदा है, हमको नहीं चाहिए, भले सोने का वो कैसा, वैसे बोलेंगे ना। इसी तरह शरीर भी क्या है? एक डब्बा है, भले ऊपर गोरी सी चमड़ी है सोने जैसी, लेकिन अंदर क्या भरा हुआ है? वही कप भरा हुआ है, वही लेटरिन भरा हुआ है, वही हड्डी मांस भरी है, और ऊपर से सोने जैसा है। 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, कैसी हूँ, अच्छी हूँ, दिखने में कैसी हूँ। इस शरीर के अंदर देखने जैसी चीजें वो है आत्मा। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो, शरीर को देख करके प्रभावित नहीं होना है। आजकल मूर्तियां बनाते, कैसे बनाते? बांस को छिल करके ढांचा बनाते, आधा छिलते उसको, और उसके ऊपर घास बांधते। घास बांध करके क्या करते? मिट्टी में पानी मिला करके क्या करते? उसका कीचड़ बनाते और उसको चिपकाते, और फिर बाद में क्या करते हैं? उसको कलर कर लेते, कपड़े पहनते, श्रृंगार कर, हो गई मूर्ति। तो मनुष्य भी ऐसा ही है, अंदर छिले हुए बांस की तरह हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, उसके ऊपर नसें हैं, और उसके बाद खून और मौत चिपका हुआ है, मौत चिपका हुआ है, और ऊपर से पेंटिंग क्या है? काला पेंटिंग, पीला पेंटिंग। अब कोई देवी का मूर्ति के ऊपर काला पेंटिंग है, उसका निकाल हटा दो, अंदर क्या होगा? वही मिट्टी होगी। कोई पीली वाली है, उसका भी मिट्टी हटा दो, कलर हटा, वही मिट्टी होगी। तो कोई काला हो या गोरा, अंदर क्या है? इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये देह भान है, इसलिए आत्मा के भान में रहो। मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा, इस आत्मा भाई को देख रही, मैं आत्मा हूँ। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास, इससे शक्तिशाली बन जाएगी। विनाश को देखने के लिए आत्मिक स्थिति चाहिए। आत्मिक स्थिति वाला एवर रेडी है, परम धाम जाने के लिए तैयार है। आत्माभिमानी का अभ्यास। कितनी बातें हो गई? 4। और लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे। आज के इस क्लास से, भट्टी से ये 5 बातें पक्की करके जाना, तो क्या बनेंगे? निर्विघ्न, शक्तिशाली, लास्ट और फास्ट जाएंगे। पहली बात कौन सी सुने? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपका आज का क्लास बिल्कुल ही पक्का याद रहे। पहली बात, संकल्प को कम चलाना। और संकल्प को कम चलाने के अंदर क्या बातें बताई? कर्मों की घुई गति। वो एग्जाम्पल दिया था दिल्ली वाला, आगरा वाला। दूसरी बात बताई थी, जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात बताई थी। तीसरी बताई थी, रोज अपनी खिड़की को, अर्थात अमृत वेला उठना, क्लास के पहले योग करना, और साथ में मुरली ध्यान से सुनना। और चौथी कौन सी बताई? ड्रामा को पसंद करना, हर परिस्थिति में वाह वाह, नेगेटिव नहीं। और पांचवी बताई थी, नेगेटिव को क्या बना दो, उसके लिए तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल बताया था। निर्विघ्न बनने के लिए ये पहली बात, संकल्प को बचाना। ये सारे 5-6 बातों से आपके संकल्प कम चलेंगे। दूसरी बात कौन सी बताई थी? श्रीमत का पालन करना, इसके लिए लो क्लास नहीं करनी। हनुमान का एग्जाम्पल दिया था। तीसरी कौन सी बताई? पर चिंतन से बचना, उसके लिए थैली वाली बात बताई थी, छड़ी वाली बात बताई थी, कभी उल्टी कान में नहीं लेना। और चौथी कौन सी बताई? आत्माभिमानी बनना, अशरीरी विधेय बनना, और उसके लिए गाड़ी को गैरेज में लगाना, ये प्रैक्टिस करना। मैंने खुद भी
ये आत्माभिमानी बनने के लिए देखो अपने हाथ में भी लिखा हुआ है, मैं आत्मा हूँ, अब घर जाना, यहाँ भी लिखा हुआ। इसी का अभ्यास किया और इसी से बाबा ने शक्तिशाली बना। और लास्ट की 5वीं बात है, अगर मुझे शक्तिशाली बनना है विधि पूर्वक योग लगाना है। कैसे लगाना है? विधि पूर्वक। जो विधि पूर्वक योग लगाता है वो है शक्तिशाली। तो योग की विधि क्या है? आजकल का मोबाइल का जमाना है, मोबाइल को चार्ज करना सब जानते हैं ना? कैसे चार्ज करते हैं? रोड पर डालो, चार्ज होगा, लेकिन वहां प्लग का पॉइंट चाहिए। इसी तरह आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए बाबा ने जगह जगह पर प्लग के पॉइंट बनाए हैं। सेंटर क्या है? सेंटर गीता पाठ साही क्या है? जगह जगह पर प्लग बनाए हैं। अब यहां से मेन सेंटर तो कहाँ है? सिलीगुड़ी में। अब तो जा नहीं सकते, इसलिए बाबा ने मेहरबानी की, यहीं प्लग का पॉइंट बनाया ये तलवाड़ी में। तो हमें दिन में एक बार क्या करना है, अपने मोबाइल को अर्थात शरीर को ला करके 1 घंटा आधा घंटा योग करना, मुरली सुनना, घर में अमृत वाला करना, इसे चार्ज हो जाएंगे। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रख दिया, रात भर रखा, उसकी तारे प्लग में डाली नहीं, चार्ज होगा? इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके क्लास में पटका दिया, मन बुद्धि नीचे भटक रही, चार्ज होंगे? यहाँ आना पर्याप्त नहीं, यहाँ आकर के मन बुद्धि बाबा में लगाओ। अच्छा समझो, दोनों तारे डाली लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा? इसी तरह कई क्या करेंगे, योग में बैठेंगे, स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा नहीं, डबो के बैठे, उसको भी योग नहीं कहेंगे। योग अर्थात स्मृति स्वरूप होकर के बैठना, मुझे कौन पढ़ा रहा है, कौन मुझे मिला है। अच्छा, स्विच चालू किया, तारे डाली, कभी तार प्लग में डाल रहे, फिर निकाल रहे, डाल रहे, निकाल रहे, तो क्या चार्ज होगा? तो इसी तरह कभी कभी हम मन बुद्धि बाबा में लगाते, फिर निकालते, लगाते। कैसे? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं पाठशाला में, और आते आते रास्ते में देखा कोई सब्जी वाला जा रहा है, बैंगन की सब्जी लेकर के, फिर सोचेगा वो आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे, बहुत अच्छे सब्जी है, लेकिन पहले सोचेंगे जाकर के योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे, ये गाड़ी वाला तो यही है। फिर यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहेगा ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, वो गैस को मैंने कम किया या बंद किया, कम किया, फिर चलो कोई देख लेगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ चने, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो का टाइम, और सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ लगा था? बैंगन योग या छोले वाला बाबा वाला योग नहीं। अगर ऐसा योग करेंगे शक्तिशाली बनेंगे। इसलिए योग विधि पूर्वक करो। कई कहते योग में बैठते तो मेरी आत्मा निकल करके ऊपर जाती नहीं, योग में आत्मा परमधाम में नहीं जाती। अब मोबाइल की बैटरी को लगाया चार्जिंग में, जब जैसा चार्जिंग में लग गया तो क्या बैटरी निकल गई? मोबाइल से प्लग में घुस निकल गई, बैटरी कहाँ है? तो कौन गए ऊपर प्लग में? तारे, मन बुद्धि 2 तारे, वो परमात्मा के पास जाती। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, और खास तो अमृत वाला योग अच्छा करना। तो अमृत वाला कैसे करना है? जैसे बता ना, कहीं तो उठेंगे बाबा को, जैसे कोई घर में मेहमान आया और मेहमान आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, कुंडी बंद करके, वो बेल बजा रही, घंटी बजा रही, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा उनको? इसी तरह हम अमृत वाला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, जब हम आपसे बातें करने, आपसे बातें करने, बातें। तो बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जो ले भगत तो हम शांति होगी। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के नहीं, अब समझो घर में मेहमान कोई बैठा, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था?
इसलिए कई बाबा के फोटो की तरफ देखते हैं, फिर घड़ी में भी देखेंगे और कितना समय देखना है इनको। अगर घर में मेहमान कोई बैठा है उसको देखते रहो घड़ी के देख, वो कहेंगे भाई क्या बात है, बोर हो गए क्या आप? हाँ? इसी योग में लगन में मगन होकर के बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही हूँ चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, तारांगन से पार से झुटका लग जाएगा, नीचे गड्डी गुड्डी टूट जाएगी। इसलिए अटेंशन से बैठो। बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूँ। बाबा आपके घर में आता है, दिखाई पड़ता है? हाँ, दिखता है आप लोगों को? अब दिखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। अगर कोई बेहोश होकर के बैठेगा तो कैसा दिखाई पड़ेगा? हाँ? इसलिए होश में बैठो। अब कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, अब कोई कहता है अरे 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब बेचारा गटर में पड़ा है, लेकिन अपने को क्या समझता है? राजा। इसी तरह बाबा भी अमृत वाला वरदाना का झोला लेके आता है और पूछते हैं बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम ऐसे झूम रहे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। अब कहीं तो दिन में झूमते अमृत वाला पता नहीं क्या होता हूं। ब्रह्मा बाबा जब रात को सोते थे, कई भाई बहनों की इच्छा रहती थी बाबा सोते कैसे वो देखना है, तो सिक्योरिटी वाले मना करते थे, नहीं नहीं हम चप्पल का आवाज नहीं करेंगे, चप्पल यहीं छोड़ के जाएंगे। रात को 1 बजे 2 बजे जब भी वो 1-1:30 बजे जाते थे, बाबा कैसे सोए थे। बाबा के थोड़ा नजदीक जाते, बाबा कहता था आओ बच्चे, आओ बच्चे, कितना बजे भी जाओ, बाबा कहता था आओ बच्चे। ये है आत्माभिमानी स्थिति में सोना, होश में सोना। लेकिन हमारी हालत कैसे? अगर हम ऐसे सो जाते हैं, उस खटिया को उठा करके कोई स्मशान में रख दे, पता भी नहीं चलेगा कहाँ सोए। ये है बेहोशी की नींद। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भक्तों की आवाज आने चाहिए, आते हैं बाबा, भक्तों की आवाज आते हैं। हाँ? एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, भाई कहता भाई साहब मैं अमृत वाला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों? कहता नींद ही नहीं खुलती। मैंने कहा अलार्म लगा करो। कहता लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम ही जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है, इतना लंबा अंतर है तो कैसे सुनाई पड़े। हमने कहा आप कोई परमधाम ही नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृत वाला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत पकड़ तो नहीं लेगा, इसीलिए डर लगता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। तो इसीलिए होश में बैठना। बाबा कहते तुम्हें भक्तों की आवाज आना चाहते हैं। कई कहते भक्तों के तो छोड़ो, अलार्म नहीं सुनाई नहीं पड़ता भक्तों की, वो माँ कैसी। इसीलिए बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को आवाज आती थी बांदीले को, और उठ करके सकाश देते थे। इसलिए मैं होश में बैठना है। हम देखते कई भाई बहने बाबा मिलन में मधुर में आते, डायमंड हॉल में क्लास अमृतवेला करने के लिए आते। कई बार अमृतवेला करते करते कई लोग क्या करते ऐसे सो जाते हैं। लोगों ने अमृतवेला पूरी करके चले गए, नहा धो करके दोबारा क्लास करने के लिए, मुरली से योग लगाने के लिए उनका योग ही लगा पड़ा। अगर थोड़ा हिलाए कहता और 10 मिनट योग करके फिर जाऊं, उसको लग रहा मेरा योग ही लग रहा है। ऐसे योग से कोई ये नहीं कि घंटे देखने वाला। इसलिए विधि पूर्वक योग लगाना, शक्तिशाली योग लगाना, और जितना योग लगाएंगे आपकी अवस्था निर्विघ्न शक्तिशाली बन जाएगी। और रोज 2-3 घंटा योग करो। अमृतवेला 1 घंटा, सोने के पहले आधा घंटा, ट्रैफिक कंट्रोल, नुमा शाम का योग। तो योग को जितना पावरफुल बनाएंगे अवस्था क्या बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। तो वर्तमान समय 5 बातों की बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, बीच में थोड़ा ब्रेक लेंगे, भोजन करने के बाद फिर थोड़ा बैठेंगे। भोजन कितना टाइम क्या हुआ? 1 बजने के 10 मिनट बाद। तो ये घूम करके फिर भोजन कितना बजे करने वाले? ठीक है, ये 5 बातें पक्की हो गई सबकी। चलो लास्ट में तो हम बाद में कुछ नहीं सुनेंगे, केवल अनुभव सुनेंगे और योग करेंगे। ठीक है, अभी हम योग करेंगे थोड़ा।
और उसके बाद छुट्टी करेंगे, फिर भोजन करके आएंगे, उसके बाद आधा पौन घंटा बैठेंगे, उसके बाद छुट्टी होगी। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको क्लास? हाँ, बहुत गहरी टॉपिक थी, दिमाग को हल्का करने वाली बातें थी। और मैं तो सोचता ये क्लास कभी भूलेगा भी नहीं, कितनी छोटी छोटी एग्जांपल्स दी, खिड़की साफ करना, ये करना, ऐसे सिंपल सी बातें। इसलिए इन बातों को अमल में लाएंगे, स्थिति को अपने पावरफुल बनाएंगे। यही बातें विघ्नों के कारण है। हर एक के जीवन में कोई ना कोई विघ्न है, इसलिए हमें निर्विघ्न बनने की जरूरत है। छोटे छोटे प्रश्न किसी का होगा तो बाकी प्रश्न उत्तर से भी हम ये करेंगे। इतना सारा सुनने के बाद फिर भी किसी के कुछ क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन को भी ये करेंगे। ठीक है, ओम शांति। कर ले। लोग के लिए कुछ लगा नहीं।